नारे रिसालत मसल के आला हजरत जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। मेरे नूर पर जलवा बारुलमा इकराम, शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आफ़ताब उनका ही चमकेगा जब औरों के चिराग सरसरे जोशे बला से झिल मिलाते जाएंगे। और वो साते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए एक मरतबा वालेहाना अक़ीदत व एहतराम के साथ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में दुरूद पाक का हदिया तशक्कुर पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात चमन बाबा और उनके जुमला रफ़क़ा जिन्होंने इस महफ़िल पाक को वजूद बख्शा और इस महफ़िल की सरपरस्ती, सदारत, क़यादत फरमाने वाली वो प्यारी ज़ात जो हम सब बच्चों पर बड़ी मुशफ़िक़ व मेहरबान है, यानी कि मोहतरमुल मक़ाम मख़दूम गिरामी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद असलम बरकाती साहब क़िबला ख़तीब इमाम बाकरगंज मस्जिद की जलवागरी है और भी हमारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं कुछ देर के लिए हाज़िर आया हूँ, हालांकि मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि जलसा कितनी देर चलेगा, कितनी देर बोलना है, फिर भी मुक़य्यद किया गया। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाकर अपनी जगह ले लूँगा। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। चंद देर के लिए आया हूँ, कुछ काम की बातें करना चाहता हूँ, आप लोग समाअत कर लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी है और सबसे ज़्यादा अहादीस आप ही से मरवी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन हर नमाज के बाद जब रब की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाए और वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करने के बाद कहे रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, तो इस दुआ की बरकत से जिसमें रब फरमाता है कि एक बंदा अपने रब से यूं अर्ज़ गुजार होता है रब्बना ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, वले वालिदैया मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मुअमिनीना और तमाम मोमिनीन को बख्श दे, यौमा यक़ूमुल हिसाब यानी कि आखिरत के दिन
हमें बख्श दे, हमें मुआफ़ फरमा दे। जो बंदा मोमिन अपने माँ बाप के हक़ में ये दुआ करता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की उस पर अल्लाह अज़्ज़ वजल की ऐसी रहमत होती है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इस दुआ की बरकतों से जहाँ उसके माँ बाप की बख्शिश फरमाता है, वहीं उस दुआ के मांगने वाले की भी अल्लाह ताला निजात फरमा देता है। इसलिए मैंने खुतबा मसनूना के बाद इस आयत करीमा को अपना मौज़ूए सुखन बनाया। मुझे टॉपिक ही दिया गया था कि अज़मत वालिदैन पर कुछ देर आपको लबकुशाई करनी है। हज़ारों तकरीरें हम वालिदैन की अज़मत व रिफ़ात पर सुन चुके हैं, सुनते चले आ रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे हम सुनते रहेंगे। और इसी तरीके से एक नहीं हज़ारा टॉपिक्स पर हमने तकरीरें आज तक सुनी हैं, और बहुत सी तकरीरें ऐसी भी हैं जो हमें करीब करीब याद भी हैं। सवाल ये नहीं है कि हमने तकरीरें कितनी सुनी, उससे बड़ा सवाल ये है कि हमने इजलास में बैठकर और तकरीरों को सुनकर सीखा क्या है। जिन बातों को हमने अपने उलमा से सुना है, क्या हमने उसको अमली जामा पहनाने की कभी कोशिश की है? कभी भी ऐसा हुआ है कि हमने उसे अमली जामा पहनाया हो, उन तकारीर को हमने अपनी जिंदगी का मकसद हयात समझा हो, उनको अपनी जिंदगी में कोई जगह दी हो? अफवा दरगुजर पर हमने हजारों तकरीरें सुनी, लेकिन माफ करने का जज्बा हमारे अंदर से दूर है। सूदखोरी, जिनाकारी, मक्कारी, अय्यारी, जुल्म, मक्र, फरेब, जहालत, ऐसे कितने टॉपिक्स पर हमने तकरीरें सुनी। लेकिन मजे की बात यह है कि जितनी तकरीरें सुनते हैं उतना ही इसी कामों में मुलव्विस रहते हैं। एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हम सबको हजम करना पड़ेगा। मजहब इस्लाम वो प्यारा मजहब है और इसके बानी वो प्यारा वजूद है जिसने हम सबको किसी भी नेक काम को करने से पहले उसे अमली जामा पहनाया है, तब उम्मत को उसका हुक्म दिया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन बातों को करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं करते। माँ बाप हमारी जिंदगी की एक बहुत अजीम और बेशकीमती नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है कि माँ बाप जैसी रफ़ीउस शान नेमतें हमको दी ताकि हम इनके जरिए से अपनी दुनिया को भी बेहतर बना सकें और अपनी आखिरत को भी बेहतर बना सकें। लेकिन नादान हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की मंजिलत को, उनके वक़ार को, उनके जज्बात को मजरूह करते हैं और उसके बाद उनको सुनाकर, उनका दिल जलाकर अपनी जिंदगियों को गुजारने का काम करते हैं। अज़्ज़वाजिर एक किताब है, उसके अंदर अल्लामा इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रवायत लिखी। फरमाते हैं कि मेराज की रात आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत और दोज़ख का मुआयना फरमा रहे थे तो आपने देखा कि दोज़ख में एक पेड़ है जो आग का है और उसकी शाखाएं भी आग की हैं, और उन शाखाओं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उल्टा करके लटकाया गया है और उनके मुंह से आग के शरारे फूट रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके और बगौर उनको मुलाहिजा फरमाने लगे, और साथ में जो सैयदना जिब्रील अमीन थे उनसे पूछा कि ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं जो इतनी शिद्दत की सजा को भुगत रहे हैं, जिनके मुंह से आग के शरारे निकल रहे हैं और ये खुद आग की एक शाख पर उल्टे लटक रहे हैं? तो सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लज़ीना यश्तुमूना आबाअहुम व उम्महातिहिम फि दुनिया। या रसूलुल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माओ और बापों को बुरा कहा करते थे, उनको तकलीफें पहुंचाया करते थे। आग के पेड़ पर, आग की शाख पर लटक कर अल्लाह के अजाब का सामना किया जा रहा है। और वो लोग, देखिए, हमें इबरत की जगह है ये, हमें सीखना चाहिए। अल्लाहु अकबर, हम छोटी छोटी सी आग का सामना नहीं कर पाते और वहां पर इतनी अजीम आग, इतनी खतरनाक आग
जो दुनिया में अगर नाजिल कर दी जाए सुई के नाके के बराबर, तो दुनिया को जलाकर खाकिस्तर कर दे, ऐसी आग में बंदा लटक रहा है, उसके मुंह से आग के शरारे फूटे, ये उसे किस वजह से दिया जा रहा है? यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की नाफरमानियों को और माँ बाप को बुरा भला कहने के एवज उसको ये दिया जा रहा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों और वो भाई हमारे जो उम्र को तो पहुंच गए हैं लेकिन अब भी उनके माँ बाप बाकायदे हयात हैं, ये नेमतें हमारे हाथ दोबारा आने वाली नहीं है। कद्र करें इनकी, कद्र करें इनकी। पीराने इज़ाम, मस्जिद के खतीब व इमाम, मदरसे के नाजिम, मदरसे के असातिज़ा, मुफ्ती शहर, काजी शहर, इनके हाथों पैरों को बाद में चूमना, अगर सबसे पहले चूमना है तो अपने माँ बाप के कदमों को चूमो। सबसे पहले ताज़ीम करनी है तो अपने माँ बाप की करो, क्योंकि कितना बड़ा कोई पीर क्यों ना हो, अगर तुम कोई मुश्किल ले करके उसकी बारगाह में जाओ तो इस बात का कोई यकीन नहीं है कि उसने हाथ उठाए दुआ के लिए तो उसकी दुआएं बामे उरूज तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर एक औलाद के हक में उसके माँ बाप दुआ करेंगे तो यकीनन वो रब की बारगाह में कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बाप को वक्त दिया करे, उनके बुढ़ापे का सहारा बने। आपकी शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे पैदा हो गए, माँ बाप एक उम्र को पहुंच गए, उनको एक चारपाई दे दी, घर का एक कोना दे दिया, गोया कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं। उनकी किसी बातों को नहीं सुनते, उनकी चीख और पुकार को नहीं सुनते, उनकी तकलीफ को आप नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। और मेरे दोस्तों, कैसी कैसी सऊबतें हैं जो बुढ़ापे में एक माँ बाप बर्दाश्त करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है, बूढ़ा है, सिन रसीदा है, उम्र दराज है, आकर के रोने लगता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, हुजूर बड़ी तकलीफ में हूँ, इमदाद फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है चचा जान, बयान कीजिए। या रसूल अल्लाह मैं उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गया हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा एक जवान बेटा है जिसकी मैंने शादी कर दी। या रसूल अल्लाह अपने बीवी बच्चों में बड़ा सुखी है, मुझे देखता नहीं। हुजूर मैं उसकी कोई चीज अगर उठा लेता हूँ, और उठाना तो दूर की बात, अगर छू लेता हूँ तो वो मुझे झटक दिया करता है, वो मुझे भगा दिया करता है। हुजूर ने फौरन कि सहाबी को हुक्म दिया कि इसके बेटे को बुला करके हाजिर खिदमत किया जाए। सहाबी जाते हैं, उस लड़के को बुलाते हैं, वो लड़का हाजिर होता है। या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा बाप तुम्हारी इस तरह से शिकायतें कर रहा है, क्या ये शिकायतें दुरुस्त है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह दुरुस्त हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये तुम्हारी किसी चीज को छूता है तो तुम छूने क्यों नहीं देते? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इनका दिमाग अब पहले जैसा ना रहा, ये बूढ़े हो गए हैं, ये चीजों की देखभाल नहीं करते, उसकी सही तरीके से देख रेख नहीं हो पाती, कहीं तोड़ ना दे, खराब ना कर दे, इसलिए मैं गुस्साता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त वो भी था जब तू नादान था, जब तू नादान था तू भी चीजों को खराब किया करता था। तेरे बाप ने झटक कर कभी तुझे उठाकर फेंका नहीं है, बल्कि तूने एक चीज को खराब किया है तो तेरे बाप ने दूसरी लाकर दी है, तूने दूसरी को खराब किया है तो उसने लाकर तीसरी दी है। कहा, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए, आप मुझे नसीहत फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तारीख साज जुमले जो हम सब के लिए निशाने इबरत हैं, दरसे हयात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लड़के से इरशाद फरमाते हैं, अंता मालुका ले अबी का। क्या जबरदस्त जुमले हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अंता मालुका ले अबी का, कि ऐ लड़के सुन, तेरा वजूद, तेरा माल, ये दोनों तेरे बाप की जागीर हैं, ये दोनों तेरे बाप की जागीर है। तुझे हक नहीं है कि तू इन्हें रोक दे, तू इन्हें टोक दे। अगर तू जन्नत जाना चाहता है तो अपने माल से नहीं बल्कि अपने बाप से मोहब्बत कर, अपनी माँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। पता नहीं लोग किस उसमें जी रहे हैं, बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े इंजीनियर बन गए। मेरे भाई तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन माँ बाप के हक में हमेशा उनकी औलाद बनकर ही रहो, इसी में हमारा और सबका फायदा है। एक आखिरी बात अर्ज करूं और मैं गुजर जाऊं, बातें तो बड़ी थी लेकिन वक्त मुझे इतनी इजाजत नहीं देता।
एक बहुत अजीम बुजुर्ग है हजरत मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि मैं हज के इरादे से मक्का शरीफ हरमैन शरीफैन हाजिर हुआ और जब हज मुकम्मल हो गया तो मैंने अपने रब की बारगाह में लौ लगाई और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, इस साल जितने भी लोग हज करने के लिए आए थे सबके हज कबूल हो गए या कोई ऐसा भी है जो बाकी रह गया? कोई ऐसा भी है जो बाकी रह गया? सभी सुने। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से एक इशारा आता है कि ऐ मालिक, एक बंदा ऐसा है जिसके हज को हमने कबूल नहीं किया। सभी के हज कबूल हुए, किसी के नहीं कबूल हुए थे तो किसी के तवस्सुल में कबूल हो गए, लेकिन एक ऐसा है कि उसके हज को हमने कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, कौन ऐसा है कम नसीब जिसका हज कबूल नहीं हुआ? फरमाया गया कि वो बलक का रहने वाला है, फला जगह मुलाकात होगी। हजरत मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से पूछते 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 आबादी से काफी दूर निकल आए, पहाड़ों की जानिब रुख आ गया। कहा कि यहाँ बलक के लोग कहाँ पर ठहरे हुए हैं? बताया गया वो खेमे हैं सामने। गए, कहा ये बताओ तुम में क्या मोहम्मद बिन हारून बल्खी नाम का कोई बंदा है? कहा रहने वाला तो बलक का है लेकिन हमारे बीच नहीं है। कहा कहाँ है? कहा उस पहाड़ की चोटी पर, वो इबादतें कर रहा है। कहते जब मैं गया वहां पर तो मैंने देखा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है और उसका एक हाथ कटा हुआ है। तो मैंने देखा, मैं आबदीदा हो गया, मेरे आंखों से आंसू के कतरात निकल पड़े कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। ये कितना माजूर दिखता है, इसका एक हाथ भी नहीं है, उम्र के एक अच्छे पड़ाव पर पहुंच गया है। कहते मुझको उस पर तरस आया कि अल्लाह ना जाने इससे क्यों नाराज है। वो नमाज से फारिग हुआ, सलाम फेरा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मालिक बिन दीनार कैसे हो तुम? कहा मैंने जब अपना नाम उसकी ज़बानी सुना तो मैं सुनकर हैरान हुआ कि मेरा नाम जानता कैसे है। मैंने हैरत से पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो? कहा वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ यहाँ पर आने का मकसद क्या है? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब तुम मेरा नाम जानते हो तो फिर तुम्हें मेरे आने का मकसद भी मालूम होगा। कहा वल्लाह मुझे खूब मालूम है, तुम मेरे पास यही खबर लेकर के आए हो ना कि इस बार भी मेरे रब ने मेरे हज को कबूल नहीं किया, नहीं कबूल किया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं हाँ यही सच है और मैं यही बात तुझे बताने के लिए आया था और मैं देखना चाहता था कि कौन ऐसा कम नसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तो वो ज़ारो कतार बच्चों की तरीके रोता है और कहता है ऐ मेरे अर्श के मालिक मुझे माफ़ फरमा दे, ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों पर पर्दे डाल दे। हजरत मालिक बिन दीनार कहते इतना तड़प तड़प तू रोता है, मेरे भाई बता तुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है जिसके सबब रब तेरा हज कबूल नहीं करता? कहते ऐ मालिक मत सुन, मत पूछ मुझसे वरना तू मुझसे नफरत करने लगेगा। कहते नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा अगर तू बज़िद है तो सुन, एक वक्त था कि मैं बड़ा शराबी था, मैं जुआ खेलने वाला था, मेरे घर पे मेरे बाप का साया सर से उठ चुका था, सिर्फ मेरी माँ जिंदा थी। रमजान शरीफ के महीने चल रहे थे, मैं असर के वक्त अपने घर पर दाखिल हुआ और इस हालत में दाखिल हुआ कि मैंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में मगमूर था। मैं घर पर दाखिल हुआ, मेरी माँ जो तन्नूर में बैठकर रोटियां लगा रही थी इफ्तार के लिए, मैं उसके करीब गया और कहा कि ओ माँ मुझे भूख लगी है, मुझे गरम गरम रोटियां निकाल के दे। मेरी माँ ने जब इतना सुना तो मुझसे कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती? सारे जमाने ने रोजे रख रखे हैं, एक तो तू रोजा नहीं रखता और जो रोजे से रहते हैं तो उनका एहतराम नहीं करता। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है कि जब मैंने अपनी माँ की ये बात सुनी तो मैं शदीद गैज़ो गज़ब में आ गया और अपनी माँ के मुंह पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी माँ गिर कर तन्नूर के अंदर गिरी और गिर करके उसी में झुलस कर मर गई। कहते उसके बावजूद मैंने कोई ख्याल ना किया, मैं अपने कमरे में आया, शराब में तो मस्त था ही, नशे में मैं सो गया। अगले दिन आंख उस वक्त खुली जब मेरी बीवी अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। मैं उठा आंखें मलते हुए, मैंने कहा कहाँ का इरादा है? कहने लगी अपने मैके जा रही हूँ। कहा खैर तो? कहा मैं उस शख्स के साथ कभी नहीं रहूंगी जो अपनी माँ का कातिल है, जो अपनी माँ का कातिल है, जो अपनी माँ का ना हुआ वो भला मेरा क्या हो, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती।
कहने लगा माँ मर गई? कहा हाँ, तो तूने तमाचा मारा था तन्नूर में, गिरी और जलकर मर गई। कहा अल्लाह, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के जनाजे को देखने, उसके चेहरे को देखने, उसकी तकफीन और तजहीज करने। कहा कोई फायदा नहीं। कहा क्यों? कहा तेरी माँ मरते मरते आखिर दम ये कह गई थी कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे बेटे को ना मेरा मुंह देखने देना, ना उसे कफन देने देना, ना उसे तदफीन में शामिल करना, ना मेरे जनाजे को उसे कांधा देने देना। बोलो दुनिया का कैसा बदनसीब बेटा होगा वो जिसकी माँ ये वसीयत करके उसके लिए जाए। मैं रोया, बहुत रोया। मैं घर से बाहर निकला, उस तन्नूर को तकने लगा जिस तन्नूर में मैंने अपनी माँ को धकेला था। कहता है करीब में मेरी नजर पड़ी तो कुल्हाड़ी रखी हुई थी। मैं बढ़ा, मैंने उस कुल्हाड़ी को उठाया और उस कुल्हाड़ी से अपने उसी हाथ को काट डाला जो हाथ मैंने अपनी माँ पर उठाया था। उस हाथ को मैंने काट दिया। ऐ मालिक बिन दीनार, वो तारीख थी और आज की तारीख है। मैं नमाजें पढ़ता हूँ लेकिन मेरी नमाजें कबूल नहीं होती। मैं रोजे रखता हूँ लेकिन मेरे रोजे कबूल नहीं होते। मैं हज्जो ज़कात करता हूँ लेकिन मेरे हज्जो ज़कात कबूल नहीं होते, क्योंकि मेरी माँ मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से गई है। मालिक बिन दीनार भी जब ये बातें सुनते हो तो उससे बहुत बुरा भला कहते हैं और चले आते हैं और कहते हैं तुझ जैसे बंदे के साथ यही होना चाहिए। अपने खेमे में आते हैं, सोते हैं, इधर सोए उधर किस्मत बेदार हुई। क्या देखा कि आमना के लाल ख्वाब में तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, कदम बोसी के लिए झुक गए। हजरत मालिक बिन दीनार, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान आपके कदमों पर निछावर। हुजूर कहते हैं मालिक क्या जरूरत थी तुझको कि तू मोहम्मद बिन हारून को रुला करके चला आया? किसने कहा था तुझसे? कहा या रसूल अल्लाह, वो अपनी माँ का नाफरमान है, वो दोज़ख में जाने के लायक है। मेरे महबूब ने फरमाया ऐ मालिक, यकीनन उसने अमल तो ऐसे किए हैं कि वो दोज़ख में ही जाने के लायक है, लेकिन मुज़्दा है उसके लिए कि वो जन्नत में जाएगा। मोहम्मद बिन हारून बलखी जन्नत में जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह कैसे? कहा इस तरह कि जब कयामत नमूदार होगी, अल्लाह अज़्ज़ वजल हिसाब व किताब फरमा रहा होगा, तो मोहम्मद बिन हारून बलखी की माँ आगे आएगी। अल्लाह उससे फरमाएगा बता क्या मसला लेकर आएगी। हालांकि रब खूब जानता है, बेनियाज है वो, क्या मसला है। अर्ज करेगी मेरे मालिक, मैं बेकसूर थी, मेरे बेटे ने तमाचा मारा जिससे मैं तन्नूर में गिरी और जलकर मैं मर गई। ऐ अल्लाह, आज मुझे इंसाफ चाहिए। रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा ऐ फरिश्तों, मोहम्मद बिन हारून बलखी को जहन्नम के दहकते हुए शोलों के हवाले कर दो। फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद बिन हारून बलखी को पकड़ेंगे और पकड़ करके जब जहन्नम की जानिब ले जाएंगे तो माँ हारून बलखी को देख रही होगी। हारून बलखी पलट पलट कर माँ को देख रहा होगा और हारून बलखी रोकर अर्ज करेगा ऐ मेरी मुशफिक माँ, जब मैं छोटा था तो तूने मुझे गीले बिस्तर पर न सोने दिया। ऐ मेरी माँ, तूने अपने हलक के लुक़मे तोड़ तोड़ कर मेरी हलक में डाले हैं, तूने अपना पेट काट काट कर मेरा पेट भरा है। ऐ मेरी माँ, ये मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, आग के हवाले कर देंगे, वहाँ सांप होंगे, बिच्छू होंगे। ऐ मेरी माँ, मेहरबान माँ, मैं उन अज़ाबों की ताब कैसे लाऊंगा? खुदा का वास्ता है मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। जब इतना तड़पेगा तो माँ भी तड़प जाएगी और कहेगी ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, तू भी मेरे बेटे को माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे, इसलिए वो जन्नत में जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, माँ की जो मोहब्बत है ना, वो दुनिया की सबसे अजीम और बेशकीमती नेमत है। इसके एवज कोई भी नेमत नहीं है। इसलिए माँ की खिदमत करो, माँ की फरमा बरदारी करो। बीवी के आ जाने से माँ को हरगिज हरगिज तकलीफ और गजंद ना पहुँचाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु, आखिरी हदीस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शुआबुल ईमान की हदीस है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो एक वक्त बनाओ, बीवी बच्चों के साथ भी वक्त दो, लेकिन माँ बाप के लिए एक वक्त बनाओ और रोजाना जाकर उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनसे बातें करो और उनकी बातें सुनो। और कुछ ऐसी भी बातें किया करो कि वो खुश हुआ करे, वो हंसा करे, उनको तस्कीन पहुंचा करे। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, इसका फायदा क्या होगा? तो रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैदान जिहाद में जिहाद करने पर भी तुमको इतना अज्र नहीं मिलेगा जितना माँ बाप को खुश रखने का तुम्हें अल्लाह अज्र अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाई, जिनके माँ बाप बाकायदे हयात हैं, उनसे मेरी इल्तिमास है कि अपने माँ बाप की कद्र कर लो और
उन्हें समझ लो क्या है वो, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किन किन मरातिब से नवाजा है। इन बातों को समझिए और इनको अमल में लाइए, इंशाअल्लाह फिर कोई ऐसा नारे मौका होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत खलीफा सरकार हबीब मिल्लत हजरत अल्लामा अबरार अहमद साहब किबला हबीबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उस्ताद ज़ी वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद हबीबी साहब किबला की आमद हुई। तो बस अर्ज़ यही है मेरे भाई कि आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत गुजारियाँ करें। आज की इस जलसे का पैगाम यही है कि आपके माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, और अगर हमारे माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह अज़्ज़ वजल नाराज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से कहीं ज़्यादा हर बात पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब